गोड्डा के हनवारा थाना प्रभारी पर आरोप है कि वो देर रात गांव में आए और एक शख्स को बेवजह घर से उठाकर ले गए। थाने में शख्स के साथ मारपीट की गई और बाद में वर्दी पर हाथ डालने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला बनाकर जेल भेज दिया गया। इधर परिजन सारी रात थाने में गुहार लगाते रहे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। मेरा बच्चा गिरा के रो गया मगर मिलने नहीं दिया अभी तक। मेरा बच्चा बोल रहा है हाथ में रस्सी लगा के ले गया, मिलने क्यों नहीं दिया? आप तो यही डालने चाहते हैं। इस सिसकती आंसू में हनवारा थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत है। इस वेदना में हनवारा थाना प्रभारी की तरफ से की गई कार्रवाई का विरोध है। इस दर्द में हनवारा थाना प्रभारी के खिलाफ बेहद गुस्सा है। मासूम बेटे को गोद में लेकर सिसकती महिला बस चाहती है कि उसे न्याय मिले। महिला का पति सलाखों में बंद है और पति पर आरोप है कि उसने सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ हनवारा थाना प्रभारी की वर्दी को फाड़ा है। मामला है कि घर में हम घर बना रहे थे, कोई भी पार्टी आके मना नहीं किया और थाना में यहाँ मेरा हस्बैंड को बुलाया गया, बोला कि तुम्हारा आदमी आया है, आओ यहाँ। ये कागज पत्र लेके थाना गए तो वहाँ पर मारपीट करके अंदर डाल दिया, जो कि फोन भी नहीं किया घर में कि तुम्हारा परिवार यहाँ है, और नहीं CCTV कैमरा है। कैसे जाने कि मेरा पति हाथ उठाया है पदाधिकारी पे या नहीं? और पदाधिकारी बोल रहा है कि मेरे पे हाथ उठाया है, वर्दी फाड़ा है, हम कैसे जान जाए? महिला चीख चीख कर कह रही है कि जमीन से जुड़ा विवाद है ही नहीं। फिर महिला के पति राज रंजन भगत को हनवारा पुलिस क्यों उठा कर लेके गई, क्यों उसे हवालात में बंद कर दिया? हनवारा थाना प्रभारी की तमाम दलीलें हवाई नजर आ रही है। अब सवालों में गोड्डा की हनवारा पुलिस है, बिना शिकायत के शख्स को उठाकर ले जाती है। किसकी शिकायत पर इसे जेल में डाला गया? परिजनों को सूचना तक क्यों नहीं दी गई? पत्नी और बच्चे को भी मिलने क्यों नहीं दिया गया? रात भर थाने के बाहर बैठे रहे दोनों। हनवारा थाना प्रभारी की दलील पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हनवारा थाना प्रभारी पर लगे आरोप के बाद गोड्डा SP मुकेश कुमार ने मामले को संज्ञान में लिया है और पीड़ित महिला को SP कार्यालय बुलाया है। हाँ। और सर बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ बदतमीजी की है, कॉलर पकड़ा है, वर्दी फाड़ा है, सरकारी काम में बाधा डाला है, इसलिए कल बुलाएं उसको ऑफिस में, हम वो महिला को बुलवाएं कल। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो उसको तो सर अभी फिलहाल में जेल भेज दिया, लेकिन सर का भी कहना है कि वो वर्दी पकड़ा है। क्या सच्चाई है सर? फिर तो पहले हम DSP साहब से जांच कराएंगे तभी ना बोल पाएंगे। अच्छा, ठीक है। वो महिला का पहले सुने तो कल हमको पत्रकार लोग ही फोन कर रहे हैं। वो महिला को हम बोल रहे हैं भेज दीजिए मेरे पास, वो महिला आ ही नहीं रही है मेरे पास। अच्छा, पहले आके आवेदन शिकायत करेगी तब जांच करा लेंगे हम, या DSP साहब से हम DSP साहब को बोले हैं कि कौन सा न्यूज चला रहा है इसको जांच करिए। हम DSP साहब को बोले हैं उसको बुलवाएं कि महिला को मेरे ऑफिस में बुलवाइए। हाँ, ठीक है। ध्रुव सर से भी हमसे बात हुआ तो सर भी हमको बोले कि हम तो FIR कर दिए, FIR कॉपी में भी हम यही दिए कि हमारे साथ बदतमीजी किया था, कॉलर पकड़ा, हम दूसरे को सुना नहीं सकते हैं, वर्दी का सवाल है। बोले सही बात है सर। ठीक, कल हम बुलवाते हो महिला को, कल ऑफिस बुलवाएं उसको लेकर आने के लिए, क्या दिक्कत है उसको। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हनवारा थाना वाला जब हम देखे तो बोले तो ये तो क्या हुआ, तो जब करते हैं थाना प्रभारी, तो इसलिए आप लोग को हम खबर किए। तो भाई देखिए, ठीक है, जगह ज़मीन का बात है, जगह ज़मीन का मामला बहुत ही आसान है। किसका ज़मीन है, गोतिया का ज़मीन है, किसके हिस्से में नहीं है, वो तो बहुत आसान है। अगर मान लिया वहाँ घर ये लोग बना रहा था तो अपना प्लॉट में बना रहा था, दूसरे के प्लॉट में तो नहीं, इतना हिम्मत करके नहीं बनाता। तो अगर आप मान लिया अपना ही प्लॉट में बना रहा था और फिर इसको थाना बुलाया गया, वहाँ पर मारपीट किया, इसकी पत्नी गई वहाँ मिलने के लिए, मिलने भी नहीं दिया गया, और दूसरी बात है इसको थाना से जेल भी भेज दिया। तो अभी तो आप स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई पहले तो वहाँ CC कैमरा होना चाहिए, CC कैमरा भी लगा नहीं था। उल्टे दरोगा जो है ना इसी को ऊपर पे कर रहा है कि हमारा कमीज फाड़ दिया। तो ये ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी को आप बुलाइए और जानकारी लेने के लिए या कुछ पर कार्रवाई करने के लिए, तो पहले तो आपसे बात करेगा, लेकिन आपका वर्दी तो नहीं फाड़ सकता। ऐसा तो हम कभी लाइफ में नहीं देखे। शख्स पर हनवारा थाना प्रभारी के आरोप, तो दूसरी तरफ परिजनों की तरफ से ही हनवारा थाना प्रभारी पर आरोप। इन तमाम आरोप की तह से पर्दा अब जिले के SP ही उठा पाएंगे। गोड्डा से संवाददाता प्रिंस यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रिंस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रिंस, आपने SP साहब से भी बातचीत की, उनका हमने
ऑडियो भी सुनाया अपने दर्शकों को, लेकिन पूरा मामला क्या है, जो पीड़ित परिजन है वो क्या कह रहे हैं और जो थाना प्रभारी उनका पक्ष क्या है इस पर? जी देखिए, वास्तव जो एक महिला और उसका पति को आवेदन के आधार पे बोल रहा है कि बुलाया गया। जो महिला कहती है कि मेरा पति को थाना बुलाया गया और थाना जो है पहले जो वहाँ ओडी में जो अफसर थे उनके साथ बदतमीजी की गई। इसके बाद जैसे थाना प्रभारी पहुंचे तो उनके साथ भी उनके पति ने बदतमीजी किया। इसके बाद जो उसको जेल में बंद, हवालात में बंद कर दिया गया। और स्पष्ट रूप में जो है वो जो हंदवाड़ा के थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सिंह हैं, ध्रुव कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है कि मेरे साथ भी इन्होंने कॉलर पकड़ा, बदतमीजी किया। बदतमीजी करने के बाद जो है उनके ऊपर मेरा वर्दी पकड़ लिया, वर्दी को वो फाड़ दिया। इसके बाद जो उनके ऊपर कार्रवाई करके हमने उसको जेल भेजा है। तो इस मामले पर जब हम गोड्डा के जो एसपी हैं मुकेश कुमार, उनसे बात हुई तो एसपी साहब बोले कि इसको लेकर जो वो हम डीएसपी साहब को जांच के आदेश दिए हैं और महिला को हम अपने ऑफिस बुलाए हैं। आने के बाद ही हम इस पर बयान देंगे और जांच के बाद ही जांच के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, आप तो उस क्षेत्र में लगातार चीज़ों को कवर करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। ये जो थाना प्रभारी महोदय हैं, इनका व्यवहार किस तरीके का है? इससे पहले भी किसी मामले में आए हैं क्या? देखिए, इससे पहले किसी मामले में आए नहीं है और कल 2-4 पत्रकार भी उनसे इस सवाल को लेकर गए थे, लेकिन जो IANS के जो एक पत्रकार हैं उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की और उनको बाहर ही बैठने को कहा और जो 1-2-4 पत्रकार थे उनके साथ अच्छे से बात करके उनको अंदर बैठाया। बात कहीं ना कहीं जो हंदवाड़ा थाना प्रभारी वो बुआरीजोर में रह चुके हैं, बुआरीजोर से वो ट्रांसफर होने के बाद जो है वो हंदवाड़ा आए हैं और कहीं ना कहीं उनका दबंग छवि भी रहा है, दबंगई के साथ बातचीत भी करते हैं। जी चलिए, ठीक है प्रिंस, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, हंदवाड़ा थाना प्रभारी पर परिजनों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है।